हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जनरल साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्लास नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास के अंदर हम लोग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और बाकी और जो एक्टिविटी है उसको डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 3 से लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है Fe, यानी Fe आयरन दिया है और साथ में प्लस H2O दिया है। इससे रिएक्शन जो बनता है Fe3O4 प्लस H2। ये 2023 का HLC एग्जाम में आ भी चुका है। आइए इसको कैसे बैलेंस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप जो बुक्स में दिया है उसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप में दिया है टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आप सभी को जो भी रिएक्शन दिया था उसको बॉक्स में रखना है, जैसे कि Fe को बॉक्स में, H2O को बॉक्स में, Fe3O4 को भी बॉक्स में और H2 को भी बॉक्स में। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स while बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब भी बैलेंस करना है उस समय जो बॉक्स के अंदर है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप में करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफाइंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है अनबैलेंस इक्वेशन में उसको लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितना एलिमेंट है वो लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड RHS साइड में कितना है वो लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट। सबसे पहले इसमें Fe है, तो Fe कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, Fe 1 है, तो LHS में Fe होगा 1। उसी प्रकार H कितना है, H लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो H होगा 2। O कितना है, 1 है। उसी प्रकार Fe राइट साइड में कितना है, 3 है। उसके बाद H कितना है, राइट साइड में 2 है और O कितना है, 4 है। ये लिखने के बाद स्टेप नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट चलेंगे स्टेप नंबर 3। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिस एटम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जिस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होता है, ज़्यादातर बैलेंस वहीं से शुरुआत किया जाता है। इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे रिएक्टेंट भी हो सकता है चाहे प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एटम है उनमें से सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा एटम किसमें था, FeO4 के अंदर। यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। Fe3O4 को भी सिलेक्ट करेंगे और Fe3O4 में से भी सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो है किसके अंदर है, O4 के अंदर है, क्योंकि Fe3 है और O जो है 4 है, यानी 4 नंबर ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग O4 को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। देर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के साथ कितना एटम है, 4, एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, जैसे कि यहाँ लिखे भी थे। तो बैलेंस करें, ये करते हैं। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, सबसे पहले क्या करना होगा, एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली कितना था, 1 था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना था, 4। तो जब बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में कितना करना होगा, 4, और प्रोडक्ट साइड में 4, तो है ये है, तो अब दोनों बैलेंस हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट साइड में O को 4 लिखना होगा, ठीक है। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, इट मस्ट रिमेंबर डेट वी कैनॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जब भी हम लोग इक्वल करते हैं उस समय ये ध्यान रखना है कि जो फार्मूला दिया है रिएक्शन के अंदर उसको चेंज नहीं करना है। इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशियंट 4S4H2O। हम लोग बैलेंस करते समय कोफिशियंट को ही सिर्फ लगाते हैं, बाकी जो एलिमेंट है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि 4H2O होगा, यहाँ बैलेंस करेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि H2O4 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, या फिर H2O4 टाइम्स ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं, दोनों ये तरीका गलत होगा, इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। नाउ पार्शली बैलेंस इक्वेशन, अभी जो पार्शली बैलेंस इक्वेशन हम लोग O को बैलेंस किए तो क्या बन जाएगा, Fe 4H2O, Fe3O4 और H2, ठीक है। आगे चलेंगे स्टेप नंबर 4 में क्या दिया है, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। यहाँ पे Fe भी बैलेंस नहीं है और H भी बैलेंस नहीं है, देख सकेंगे। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, इनमें से कोई एक ले सकते हैं और हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शली बैलेंस इक्वेशन, सबसे पहले हाइड्रोजन को लेते हैं और बैलेंस करते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम, H एटम को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू H एटम इन एज 4 ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए इनिशियली राइट हैंड साइड में H कितना था, H यहाँ पे पहले 4 था, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में कितना था, 2 था, तो इसको भी 4 बनाना होगा, तो 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इधर कितना था, 4H2O था, और 4 2 जा कितना होगा, 8,
तो इधर ही 8 हो गया, तो इधर भी क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। देख सकेंगे जब भी मल्टीप्लाई होता है तो नीचे वाला जो दिया है S2, ये वाला 2 और ये वाला 4 इंटू होता है, ठीक है। 4 टू जा 8 होगा, लेफ्ट साइड में एज कितना हो 8, तो इसलिए राइट साइड में कितना भी करना होगा 8 करना होगा, तो 2 4 जा 8, तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 4 मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, यानी H2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 4। तो स्टेप नंबर 4 समाप्त होता है। आगे चलेंगे, स्टेप नंबर 5 में क्या दिया है, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस। ये जो इक्वेशन है इसको एग्जामाइन करना है, एक बार चेक करना है, और उसके बाद जो एलिमेंट बैलेंस नहीं है उसको फिर से बैलेंस करना है। यू फाइंड ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट टू बी बैलेंस। इसमें से आप देखेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट जो बचेगा वो बैलेंस नहीं है, कौन सा, Fe। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। शुरुआती में इनिशियली रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है 1, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 3। तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में कितना करना होगा 3, तो 3 करेंगे तो 3 Fe लिखना होगा। तो इक्वलाइज Fe वी टेक 3 एटम ऑफ Fe ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में Fe के साथ कितना एटम देना होगा 3, तो 3 Fe प्लस 4H2 ऑलरेडी बैलेंस था, और ये तो ऑलरेडी Fe3O4 है ही है, बैलेंस ही है, और 4H2 जस्ट अभी अभी बैलेंस किया थोड़ा पहले, तो ये हो जाएगा बैलेंस वाला इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 में, इसको स्टेप नंबर 6 में क्या करना होगा, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। लास्ट में हम लोग स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, सभी जो लिखे हैं उसको काउंट करेंगे, और जो हम लोग यहाँ पे बॉक्स में बॉक्स यूज किए थे वो बॉक्स को रिमूव कर देंगे। तो 3 Fe होगा, Fe लेफ्ट साइड में कितना है 3, राइट साइड में कितना है 3। एच कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है 8, राइट हैंड साइड में भी 8 है। ओ कितना है 4, राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, यहाँ पे सभी इक्वल है, जैसे कि हम लोग चेक भी किए। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, इक्वेशन अभी क्या है, बैलेंस है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, और इस प्रकार का बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तरीका को क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। यहाँ पे हम लोग ट्रायल ही किए हैं अलग अलग तरीका यूज करके, इसीलिए इसको कहा जाएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट बैलेंस करने का तरीका। और एक और स्टेप यूज कर सकते हैं जो कि लास्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 7। यहाँ पे सिंपल का जो सिंबल दिया है उसका फिजिकल स्टेट लिखा जाता है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। केयरफुली एग्जामिनिंग द अबव बैलेंस इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो ऊपर बैलेंस हुआ है इसका फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। नो इन्फॉर्मेशन हैज गिवन इन द दिस इक्वेशन अबव इन देयर फिजिकल स्टेट, यानी कोई इन्फॉर्मेशन फिजिकल स्टेट के बारे में अबव बैलेंस इक्वेशन के बारे में नहीं बोला जा रहा है। इसीलिए टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विथ देयर केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को साथ साथ यहाँ पे उसका फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना जरूरी है। फिजिकल स्टेट आप लोग सुने होंगे, जैसे कि गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। हम लोग गैसेस होगा तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड होगा तो एल से, एक्वस होगा तो एक्यू से, और सॉलिड होगा तो एस से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसका फिजिकल स्टेट एलिमेंट का। द वर्ड aqueous is written if the reactant or product is present in as a solution in water। aqueous तब यूज करेंगे जब सॉल्यूशन ऑफ वाटर होगा, तब हम लोग aqueous का यूज करेंगे, ठीक है। द बैलेंस इक्वेशन है, इसमें क्या लिखेंगे, Fe सॉलिड है, उसके बाद H2 गैसेस है यहाँ पे, और Fe3O4 ए सॉलिड है, और H2 जो है ये भी क्या है, गैसेस है। तो ये जो है अब यहाँ सिंबल हम लोग बैलेंस स्टेट का यूज कर चुके हैं। Note that symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यहाँ पे G का यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे H2O जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यूज हुआ है, इसीलिए हम लोग G का सिंबल का यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है। Usually physical state are not included in the chemical equation unless it is necessary to specify them। जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, यदि मेंशन किया है क्वेश्चन में कि आप सभी लोग फिजिकल स्टेट भी लिखिए तो यहाँ पे जनरली लिखा जाता है, अदरवाइज उतना यूजफुल नहीं है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सजेस्ट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो इन दिस इक्वेशन। कभी कभी उसका रिएक्शन का कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर भी हम लोग यूज करते हैं या उसको बतलाने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2O, यहाँ पे तो हम लोग फिजिकल स्टेट लिखे ही हैं, लेकिन ऊपर में एक कैटलिस्ट का भी यूज किया। 340 एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या फॉर्म होता है, CH3OH लिक्विड, ठीक है। उसी प्रकार एक क्लोरोफिल का रिएक्शन है, सॉरी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, 6CO2 एक्वस प्लस 12H2O लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो ये रिएक्शन को आप सभी को याद भी करना होगा क्योंकि बायोलॉजी में वैसे भी मिलेगा। Using this step, we can we balance equation 1.2 given in the earlier in the text earlier. 1.2 इक्वेशन जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1.2 इसी चैप्टर के अंदर। 1.2 कहाँ पे दिया, ये वाला। क्या उसी तरीका यूज़ करके इसको भी बैलेंस कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग। एम जी लेफ्ट साइड में कितना, 1 है। राइट साइड में कितना, 1 है। ओ कितना, लेफ्ट साइड में 2 है। तो राइट साइड में कितना करना होगा, 2। तो यहाँ पे 2 यूज़ करना होगा, उसी लिए एम जी के साथ भी 2 यूज़ करना होगा और राइट हैंड साइड में भी 2 यूज़ करना होगा। तो ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा पूरी तरह से बैलेंस। क्या हो जाएगा, एम जी लेफ्ट साइड में 2 देना होगा, उसके बाद O2 होगा, उसके बाद 2 MgO हो जाएगा। ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग एक्टिविटी 2 जो था 1.2 उसको भी ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज के अंदर, पेज नंबर 6 में। तो वहाँ पे आप सभी को इंटेक्स क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे एक दो तीन क्वेश्चन दिया है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।